मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़। आजकल आप इनकी खबरें आम सुन रहे हैं। साकिब चद्दड़ जो एक सूबाई असेंबली के मेंबर हैं और दूसरी तरफ है मोमना इकबाल जो एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं। इन दोनों के एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी है। इनके बकौल जो दोस्ती 4 साल पहले खत्म हुई, आज उसको दोबारा से जुबान ज़द-ए-आम किया जा रहा है। मोमना इकबाल ने एक पोस्ट लगाई जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि एक एमपीए उनको हरासा कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ साकिब चद्दड़ के वकील का ये कहना है कि साकिब चद्दड़ ने मोमना इकबाल को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। खबरों और सोशल मीडिया से आप इस मामले को जान तो चुके हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं इन सब फैक्ट्स के बारे में कि ये क्या सिनेरियो होता है, इससे क्या नुकसान सामने आते हैं आपकी जिंदगी पर, आपके कैरियर पर और आपके आगे आने वाली लाइफ पर। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान अल्फाजों में समझा सकूं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सैयद मूसा बुखारी और आप देख रहे हैं एसएमबी डिजिटल। एक सिंपल सवाल, क्या फेम इंसान को महफूज बनाता है या उसको लोगों में ज्यादा एक्सपोज कर देता है? जब भी दो फेमस लोगों के दरमियान कोई रिश्ता बनता है तो वो सिर्फ एक आपसी मामला नहीं रहता, वो बन जाता है हेडलाइंस, गॉसिप, कंट्रोवर्सी और लोगों के मशवरे और ख्यालात का मैदान जंग बन जाता है। और जब ये रिश्ता टूट जाता है तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके कैरियर को और आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। मशहूर लोगों के ताल्लुकात आम लोगों जैसे नहीं होते। यहाँ हर चीज रिकॉर्ड होती है, फोटोज, मैसेजेस, स्टेटमेंट्स, इंटरव्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट। और जब ब्रेकअप होता है तो फिर रियलिटी और अनसुनी अनदेखी बातों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। और सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि लोग सच नहीं देखते, उस स्टोरी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जब भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ये होता है, एक साइड कहती है कि मैं विक्टिम हूँ, दूसरी साइड कहती है मैं इनोसेंट हूँ। और इन दोनों के दरमियान लोग डिसाइड करते हैं किस पर यकीन करना है और किस पर इल्जाम देना है। मसला ये है कि रियलिटी कभी क्लियर नहीं होती, लेकिन इंसान अपना फैसला फौरन सुना देता है। जब भी किसी पब्लिक फिगर के ब्रेकअप का पता चलता है तो लोग पहले उसे उसके टैलेंट की वजह से फॉलो करते थे और अब उसकी कंट्रोवर्सी की वजह से फॉलो करते हैं। और ये एक बहुत खतरनाक चेंज है। सोशल मीडिया का दौर है, आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम टैलेंट को बाद में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि टैलेंट सेकेंडरी हो जाता है और जो मौके की कहानी चल रही होती है वो सबसे अहम होती है। और मीडिया हमेशा इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है। आपको एक एक लम्हे की अपडेट आती है, ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में, एक्सक्लूसिव स्टोरीज की सूरत में, इनसाइड रिपोर्टिंग की सूरत में और रिएक्शन क्लिप्स की सूरत में। इस तरह के केसेस में एक और लेयर भी होती है, पॉलिटिकल पावर, सोशल इन्फ्लुएंस, लीगल स्टेटमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट। और फिर जब पावर और पर्सनल एलिगेशंस मिक्स हो जाएं तो सच और झूठ को अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं, हेडलाइंस सुनते हैं, हेडलाइंस देखते हैं, लेकिन पीछे की क्या कहानी होती है वो किसी को नजर नहीं आती। लेकिन इस दौरान हमें एक चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी भी नाराजगी या किसी भी गिले शिकवे के दौरान एक दूसरे पर इल्जामात ना लगाएं, जो कि बहुत सख्त बुरी बात है। मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले वक्त में ये मसले मसाइल उनके घरों तक जा पहुंचेंगे। इसी वजह से हमें हमेशा एक दूसरे को माफ करके चलना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत और वकार का एहतराम करना चाहिए। बहैसियत एक मुसलमान के हमारा फर्ज है कि हम आपको ये बताएं कि इस्लाम इंसान को इज्जत के उस मुकाम पर रखता है जहां पर एक आम सोच का तसव्वुर भी नहीं होगा। और हमारी आम जिंदगी में इस्लाम हमें इंसानियत के लिए सुनहरे अल्फाज देता है। किसी की अगर बात आपको पता चले तो बाकायदा कंफर्म किए बगैर किसी से आगे शेयर ना करें। कियासाराइयों और अफवाहों से हमेशा दूर रहें। किसी की इज्जत और उसकी साख को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि इस्लाम में अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं होते बल्कि अकाउंटेबिलिटी होते हैं, एहतसाब होते हैं। आजकल का डिजिटल एरा गॉसिप्स का गढ़ बन चुका है, लेकिन कुरान इन सब को बहुत बुरी तरह ठुकराता है। इस्लाम के मुताबिक किसी की भी आम जिंदगी को दूसरों के साथ शेयर ना करें, किसी की सुनी हुई बातों को आगे ना फैलाएं, बिना किसी सबूत कोई एलिगेशन आगे फॉरवर्ड ना करें। ये सब नॉर्मल नहीं है, ये गुनाह के करीब तरीन अमाल हैं। जब दो लोगों के दरमियान कोई पर्सनल बात हो या वो कोई डिस्कशन आपस में शेयर करें तो इस्लाम दोनों साइड्स को एक ही लेंस से देखता है, दोनों से इंसाफ, दोनों की बात सुनने का हक और आम लोगों को फैसला करने से रोकना। इस्लाम का सिस्टम ये नहीं कि एक को हीरो बना दो और दूसरे को विलन बना दो। दोनों के मौक़िफ़ सुनना बेहद जरूरी है, जैसा कि मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ वाले केस में हुआ कि लोग अपने पसंदीदा शख्सियत को क्लियर कर रहे हैं, बल्कि इस्लाम कहता है कि फैसला सिर्फ प्रूफ और जस्टिस की बिना पर होना चाहिए, ना कि एहसासात और ख्वाहिशात पर। इस्लाम सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं रोकता, आम लोगों को भी कंट्रोल करता है। कुरान का प्रिंसिपल है किसी की प्राइवेट जिंदगी के पीछे मत पड़ो, अपने काम से काम रखो, अल्लाह को याद करो और इबादत में वक्त गुजारो। किसी को भी लोगों में शर्मिंदगी का एहसास ना दिलाओ, क्योंकि जब आम लोग जज बन जाते हैं तो इंसाफ खत्म हो जाता है और अब इन स्कैंडल्स
रिलेशनशिप्स और कंट्रोवर्सीज को इस्लाम एक सिंपल तरीके से देखता है। सच बोलो, वेरीफाई करो और किसी की भी इज्जत को हल्के में मत लो। फेम इंसान को इज्जत की बुलंदियों पर नहीं पहुंचाता बल्कि मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देता है। और इस्लाम हमें यह सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी वैल्यू उसकी इज्जत होती है और अपनी इज्जत को बचाना हर किसी पर फर्ज है। मैं हूं सैयद मूसा बुखारी और आप देख रहे थे SMB डिजिटल। इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि मोहम्मद साकिब इनके होने वाले खामंद के साथ जो इनका रिश्ता होने जा रहा है उसमें रखना अंदाजियां और रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इनके होने वाले खामंद हैं उनके खिलाफ मोहम्मद साकिब की तरफ से जिला चिन्योट और पुलिस स्टेशन बवाना में 17 तारीख यानी कि 17 तारीख से चंद दिन पहले का एक मुकदमा इन्होंने उनके खिलाफ इसी नोयत के धमकियां देने का और जान से मार देने की धमकियां और सवेयर इंटिमिडेशन करने का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें वो पुलिस उनको ढूंढती फिर रही है पिछले 4-5 दिन से और वो यहाँ पे नहीं आ रहे। सो इट हैज़ नाउ बिकम ए क्लासिकल केस ऑफ काउंटर ब्लास्टर। और ये जो दरख्वास्त गुजार रहे हैं मोमिना इकबाल, इनकी जो यंगर सिस्टर हैं, इनका और मोमिना इकबाल का जो पैटर्न है वो भी हम आपको जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इनकी ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, इनकी शॉपिंग्स और इनकी साकिब की तरफ से इनको सुपीरियर लेवल पे जो है वो चीज़ें जो बाय करके इस्तेमाल के लिए दी जाती रहीं, जिसको ना वापस करने की खातिर ये सारे का सारा जो है वो सिनेरियो और एपिसोड जो है वो ऑर्केस्ट्रेट की गई। और वो सारी की सारी जो आपके सामने डैमनिंग एविडेंस आएगी वो 2021, 22, 23, 24 और 25 यानी कि आज आपके सामने किसी खातून का क्लेम ये है 2025 में आके 2026 में आके माय अपॉलॉजीज 2026 में किसी खातून का ये क्लेम है कि उसको एक ऐसा शख्स साइबर बुलिंग कर रहा है, साइबर हरासमेंट कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाके हरास कर रहा है, जिसका उसके साथ इंतहाई जाती नोयत के 5 साल से ज़्यादा ताल्लुकात रहे हों और इन दोनों की पब्लिक स्पेसेस पे सैकड़ों वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हों। तो ये अपनी नोयत का एक अनोखा जो है वो हालात हैं, जिसमें आने वाले दिनों में अभी मैं सिर्फ इशारतन कर रहा हूँ, बातें स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं वो मैं इस वक्त देने से आपको कासिर हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अब अभी हम इसकी जो एलिगेशंस और उनकी वेरासिटी और उस पर जो हमारा जवाब और हमारे सबूत हैं उसको कॉम्प्रीहेंसिवली एग्जामिन कर रहे हैं। जब हम उसको एक दफ़ा एग्जामिनेशन कर लेंगे तो हम आपको इंशाल्लाह तफसील से आगाह करेंगे। इस वक्त तक के लिए जो है वो हमारे पास जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो हैं। अभी हमने साइबर क्राइम की अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की है कि आपने हमें इस तरीके से जो है वो एक नोटिस दे के भेजा कि हमने कोई ऑब्जेक्शनेबल यानी कि काबिल एतराज़ मवाद अपलोड किया, ये नोटिस का कंटेंट है। उसके सिलसिले में हम हाजिर आए थे। अब आपने जो हमें इल्ज़ामात की नोयत और तफसीलात बताई है वो इससे कहीं गुना ज़्यादा है जो कि आपने नोटिस में मेंशन की है। तो इस हवाले से हमें एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हमारे इल्म में नहीं है और हम अपने आप को ज़हनी तौर पर या कानूनी तौर पर इस हवाले से जो अभी तफसीलात पड़ी हैं मुफस्सिल तरीके से तैयार नहीं कर सके, उस पर हमने तैयारी का वक्त मांगा। तैयारी के वक्त में जब हम तहरीरी जवाब जमा कराने आएंगे तो हम आप सबके साथ भी जो है एक तफसीलन जो है वो एक सेशन रखेंगे जिसमें हम अप्रोप्रिएटली मुनासिब तरीके से आपके तमाम सवालात का जवाब देने के काबिल होंगे।